जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए योगाचार्य जैगी सभ्य की शिव भक्ति के बारे में जानकारी करने का प्रयास करेंगे। तो जैगी सभ्य नाम के एक महर्षि काशी में रहते थे। वे नित्य विश्वनाथ जी का दर्शन किया करते थे और तभी भोजन करते थे। जब दर्शन के उपरांत ही भोजन करते थे। एक समय विश्वनाथ जी ने गिरजा देवी के साथ काशी से मंदराचल के लिए यात्रा की। जैगी सभ्य ने भी उसी दिन से ऐसा व्रत कर लिया कि जब तक विश्वनाथ जी पुनः काशी में नहीं लौट आएंगे और जब तक उनके दर्शन न कर लूँगा मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। शिव जी के लौट आने तक मैं बराबर निराहार बिना अन्न जल के रहूँगा। भगवान शंभु के अनुग्रह से किस प्रकार उन्होंने इस कठिन व्रत का पालन किया, इस बात को या तो स्वयं जानते थे या भगवान शिव ही जानते थे। भगवान की कृपा कैसी थी। भगवान शंकर ने लौटकर काशी में आते ही सर्वप्रथम नंदीश्वर से कहा, हे नंदी, यहाँ पर एक मनोहर गुफा है जिसमें मेरा एक परम भक्त जैगी सभ्य बड़ी तपस्या बड़े कठोर नियम का पालन कर रहा है। उनके शरीर में चर्म और अस्थि मात्र शेष रह गया है। जब से मैं काशी से मंदराचल चला गया था तभी से वे बिना अन्न जल के कठोर नियम का पालन कर रहे हैं। तुम जाओ और उन दृढ़ व्रती मेरे भक्त को आदरपूर्वक यहाँ बुला लाओ। अमृत के समान इस लीला कमल को अपने साथ ले जाओ। यह जीवन बल और बुद्धि का देने वाला है। इसे उनके अंग में स्पर्श करा देना और फिर उनको यहाँ ले आना। नंदी भगवान शंकर से उस लीला कमल को लेकर उस गुफा की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने लीला कमल को उनकी देह से स्पर्श किया। स्पर्श कराते ही उनका शरीर हष्ट पुष्ट और सर्वांग सुंदर हो गया और नंदी उन्हें लेकर देव महादेव जी के पास लौट आए। जैगी सभ्य गिरजा देवी के सहित भगवान श्री शंकर को अपने सामने देखते ही भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शंकर की स्तुति करके महर्षि जैगी सभ्य उनके सामने अविचल और मौन भाव से खड़े हो गए। चंद्रभूषण महादेव जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे मुनि, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। ऋषि ने कहा, हे परम पददायक, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों से कभी दूर न जाऊं। दूसरा वर यह मांगता हूं कि मेरे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग में आपका सदा निवास रहे। भगवान ने कहा, हे महाभाग जैगी सभ्य, तुमने ऐसा कठोर तप किया है जैसा कदाचित किसी ने नहीं किया होगा। संसार में अनेक व्रत हैं पर तुम्हारे इस व्रत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ प्रार्थना की है वह तो पूरी होगी ही। इसके साथ साथ मैं तुमको योग शास्त्र भी प्रदान करता हूँ। इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और आज से सदा तुम ही सभी लोग योगाचार्य मानेंगे। तुम्हारे हाथों से संस्थापित इस जैगी सभ्येश्वर शिव के दर्शन करने से 3 ही वर्ष में योग सिद्धि हो जाएगी। जिस प्रकार नंदी, भृंगी और सोम नंदी मेरे भक्त हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे जरा मृत्यु से रहित भक्त हो जाओगे। तुम सदा मेरे चरणों के समीप निवास करोगे और वही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा वर देकर भगवान शिव अपने लोक को चले गए और जैगी सभ्य कृत्य होकर संसार के उपकार में लग गए। परम पिता परमात्मा सदाशिव हमें भी अपने चरणों से लगाए रखें
इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।